जात पर बड़ा बवंडर किया अखिलेश यादव ने। आज फिर उदयवीर सिंह कह रहे हैं कि परसेप्शन बिल्डिंग था, यानी कि पूरा फोकस इस बात पर है कि यादव के मरने पर जो बवाल हुआ उसके दबाव में आज एक ठाकुर, और मुझे मजबूरी में ये शब्द इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, यादव और ठाकुर, उसके दबाव में ठाकुर का एनकाउंटर कर दिया। तो बहुत सारे सबूत खोजकर लाए थे आप मंगेश यादव के एनकाउंटर पर, कोई सबूत आज आपके हाथ नहीं लगा कि भाई ये जो एनकाउंटर अनुज प्रताप सिंह का ये भी फर्जी है? देखिए गरिमा जी, समाजवादी पार्टी इनकाउंटर प्रक्रिया के खिलाफ है और मंगेश यादव की हत्या हुई थी उसको हम इनकाउंटर नहीं बोलेंगे। 2 दिन पहले पुलिस उठाती है, उसको मार देती है। उसकी बहन का बयान देख लीजिए, उसकी मां का बयान देख लीजिए, और जिस तरीके से आपने बताया है कि एसटीएफ चप्पल पहन के घूम रही थी, फोटो खिंचा रही थी, ब्लड प्रूफ जैकेट थे लेकिन नहीं पहने हुए थे, पीएम रिपोर्ट मंगेश यादव की अभी तक नहीं आई है, तो चीजें संदिग्ध तो हैं हैं। और ये सच है कि ये जो आज का इनकाउंटर हुआ है अनुज प्रताप सिंह का, वो अकाउंट सेटल इनकाउंटर है। ये खाता बही सही किया जा रहा है। एक घटना में गरिमा जी, कोई इतने जानकार लोग इस डिबेट में बैठे हैं, अनुभवी लोग भी बैठे हैं, किसी एक घटना में एसटीएफ ने इतने नैरेटिव चेंज किए हैं। कभी कहा कि मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया, सुनील साजन की जरा आवाज बढ़ाइए, एक आरोपी को जी ऑडिबल नहीं है। पीसीआर सुनील साजन की आवाज जरा बढ़ाइए। जी सुनील जी प्लीज। जी, हमने कहा कि किसी एक घटना में इतनी बार बयान चेंज हुए हैं एसटीएफ के, क्योंकि एसटीएफ के लोग फंस चुके हैं मंगेश यादव की हत्या में। कोई जितने सवाल आपने खड़े किए या समाजवादी पार्टी ने खड़े किए या परिवार के लोगों ने खड़े किए, किसी का जवाब उनके पास नहीं है। और आपने जो आंकड़े दिए, जो इन्हीं की सरकार में केंद्रीय राज्य गृह मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2018 में 77% इनकाउंटर फर्जी हुए हैं। जब ये आएगा, इस साल का जिक्र होगा, तो वो 77 से 90% हो जाएगा। और एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि गलत गलत होता है। देखिए, हम लोगों के यहां धारणा है कि भगवान भी देख रहा है और फिर कानून भी देख रहा है। कानून जब देखेगा, जब कभी जांच होगी, तो क्योंकि हम पुलिस पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अगर आपने वर्दी पहन लिया तो आपको लाइसेंस नहीं मिल गया किसी को उठा के ठोक देने का, किसी की हत्या कर देने का। अगर आपने हत्या की है तो आपको आजीवन जेल भी रहना पड़ेगा। माननीय न्यायालय जब सुनेगा, जब पक्ष देखेगा, साक्ष्य देखेगा, तो सजा वही होगी जो एक हत्यारे की होती है। लेकिन तो सुनील सिंह साजन, सुनील जी सुनिए, समाजवादी पार्टी ने जी कह लीजिए, बात पूरी कर लीजिए जी। नहीं, हमने कहा कि हम ना तो उस हत्या के पक्ष में थे, ना इस इनकाउंटर के पक्ष में। और ये जो मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में 499 मौतें हुई एनकाउंटर से, योगी आदित्यनाथ तो बहुत पीछे हैं। 17 से 24 तक 207 एनकाउंटर से मौतें हुई योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में। मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में 499 एनकाउंटर में मौत हुई है। तो उसमें 499 में कहीं जाति आधार देख करके किसी को छोड़ा गया हो, किसी को पकड़ा गया हो, आप बता दीजिए। और हम तो कह रहे हैं कि अगर तब हुए हैं, कोई फर्जी रहा होता तो लोग जाते नहीं। हम तो कह रहे हैं, मसला फर्जी से पहले तो सुनील सिंह साजन ये है कि देश का संविधान और कानून जो है वो पुलिस को किसी की भी जान लेने का अधिकार देता ही नहीं है। देयर इज नो राइट, नहीं देता है। तो ये 499 मौतें भी गलत हुई ना? नहीं, ये तो देखिए ऐसा ना, आप हर इनकाउंटर को गलत नहीं कह सकते। हम मंगेश यादव की एनकाउंटर को हत्या क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो सवाल परिवार ने खड़े किए, जो पार्टी ने खड़े किए, जो जानकार लोगों ने खड़े किए, या जो आप खड़े कर रहे हैं, उनमें से किसी का भी जवाब एसटीएफ के पास और सरकार के पास नहीं है। तो केवल जब ये गांव-गांव तक चर्चा हो गई कि आपने यादव जान करके मार दिया,
तो एक और आपने मार दिया। तो हम तो केवल आपके कार्यक्रम के माध्यम से यही कहेंगे एसटीएफ से कि आप राजनीतिक एजेंडे पर काम करने लगे या पुलिस को अपना काम करना चाहिए। पुलिस को हमेशा अपने एजेंडे पे काम करना चाहिए। अपराधी को आप पकड़िए, सजा दीजिए, न्यायालय में पैरवी कराइए, उसको मौत की सजा दिलाइए, लेकिन आप पकड़ के मार नहीं सकते। तो रोहित गुप्ता पकड़